हेलो एवरीवन, दिस इज एरिक स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है 15 मई 2020 और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 15 मई की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले हम मोटिवेशनल थॉट्स की बात कर लेते हैं, सम पॉजिटिव वाइब्स की बात कर लेते हैं। शब्द है इलॉन मस्क के। इनके द्वारा कहा गया है कि लगातार कोशिश करते रहिए कि आप और बेहतर काम कैसे कर सकते हो और खुद से हमेशा प्रश्न करते रहिए। तो आपको हमेशा करना यही है जिंदगी में। जब भी कोई कार्य आप करना चाहते हो, किसी कार्य को स्टार्ट करते हो, तो हमेशा खुद से एक प्रश्न जरूर पूछिए कि आप इस काम को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हो। हमेशा खुद के मन में एक प्रश्न हमेशा रख के चलिए कि आप किसी भी काम को जो है एक बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हो। तो ऐसा इनका मानना है। काफ़ी महान शख्सियत है, स्पेस एक्स के फाउंडर है, आपके सीईओ है इलॉन मस्क। इनकी जीवनी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इनके बारे में ज़रूर जानिएगा। काफ़ी इंस्पिरेशनल आप इनकी लाइफ हिस्ट्री रही है। तो स्टार्ट करते हैं इसी थॉट के साथ हमारा आज का ये करंट अफेयर का सेशन। सबसे पहले हम कोविड-19 रिपोर्ट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जो कोविड-19 के कंफर्म केसेस का आंकड़ा है वो 74 पहुंच चुका है और डेथ आपकी टोटल अब तक 2 हो चुकी है। कंफर्म केसेस इंडिया की बात करें, इंडिया की तो ओवरऑल इंडिया में जो है 78,003 कंफर्म केसेस पहुंच चुके हैं। रिकवर्ड आपके 26,235 हो चुके हैं और डेथ जो आपकी 2,549 डेथ हो चुकी है। वर्ल्ड वाइड बात करें तो वर्ल्ड वाइड जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो आपकी डेथ्स हैं वो 3 लाख का आंकड़ा पार कर जाएंगी जल्दी। तो डेथ्स जो आपकी 3 लाख जो है 3 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। कंफर्म केसेस 4.41 मिलियन पहुंच चुके हैं। रिकवर्ड आपके 1.58 मिलियन हुए हैं। तो इस प्रकार जो है आपका ये कोविड-19 की रिपोर्ट रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि आपके इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स रहे उनके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेलवे हैज़ कैंसल्ड रेगुलर पैसेंजर ट्रेन सर्विस टिल व्हेन। रेलवे के द्वारा जो आपकी रेगुलर पैसेंजर ट्रेन सर्विस है उसे कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। पहले फैसला लिया गया था रेलवे के द्वारा कि जो आपकी रेगुलर ट्रेन हैं उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा, उन्हें चलाया जाएगा आने वाले समय में जल्द ही। लेकिन अब इनके द्वारा ये सभी ट्रेन जो है वो कैंसिल कर दी गई है। कब तक के लिए? जून 13 के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जून 13 के लिए रेलवे ने अपनी सभी रेगुलर पैसेंजर ट्रेन को जो है वो रद्द कर दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि नेम द न्यू बॉडी सेटअप बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ राइस एक्सपोर्ट। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक नई बॉडी जो है वो सेटअप की गई है फॉर द प्रमोशन ऑफ राइस एक्सपोर्ट। राइस एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए ये बॉडी नई सेटअप की गई है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम के नाम से ये जो है आपका यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है नई बॉडी। तो जो कि आपकी प्रमोशन होगी, प्रमोशन ऑफ द राइस एक्सपोर्ट का कार्य करेगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2020 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इंडेक्सेस है और रैंक्स है तो इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके एग्जाम के लिए, आपको ये याद रखनी है। इंडिया की रैंक पूछी गई है 2020 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में। तो जो आपका ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है आपको याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। और इंडिया की रैंक क्या रही है 2020 में इसमें? तो ये रही है 74th। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये द्वारा रिलीज किया गया इंडेक्स है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। इसमें इंडिया की रैंक कौन सी रही है? 74th। टॉप कंट्री आपको याद रखनी है, टॉप कंट्री रही है स्वीडन और इंडिया की रैंक भी आपको पता होनी चाहिए, 74th इंडिया की रैंक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछेगा कि द वेब पोर्टल होप, जिसका पूरा नाम क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। होप पोर्टल आपको याद रखना है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द ट्रेन यूथ्स ऑफ द स्टेट। राज्य के प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किस राज्य द्वारा जो है ये होप नाम का ये पोर्टल शुरू किया गया है? तो होप आपको याद रखना है, ये पोर्टल जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। होप का फुल नेम आपको पता होना चाहिए, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, जो कि राज्य के जो आपके प्रशिक्षित युवा हैं, जो आपके ट्रेंड यूथ्स हैं, उन्हें
एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा करने के लिए जो है इस पोर्टल की शुरुआत की जा रही है राज्य सरकार द्वारा। उत्तराखंड इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 आपको याद रखना है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा ये होप नाम का पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि विच कंट्री हैज स्टॉप्ड द 2020 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में टॉप कंट्री कौन सी रही है, वो स्वीडन रही है। आपको मेनली याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है ये इंडेक्स निकाला जाता है। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद फिनलैंड स्वीडन की बात करें तो स्वीडन आपका टॉप कंट्री रहा है। स्विट्जरलैंड और फिनलैंड जो है वो सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पर रहे हैं। स्विट्जरलैंड की पोजीशन थर्ड रही है, स्विट्जरलैंड की सेकंड रही है, फिनलैंड की थर्ड रही है और स्वीडन की फर्स्ट रही है। यहीं पर आपको इंडिया की भी रैंक जो है याद रखनी है, 74th रैंक जो है इंडिया की आई है। नेक्स्ट है आपका कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है जो कि आपके डेली करंट अफेयर्स के रेगुलर इवेंट्स है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। पीएम मोदी अनाउंसेस 20 लाख करोड़ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज एंड लॉकडाउन 4.0। तो आपने न्यूज़ में सुना होगा कई बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है आपका 20 लाख करोड़ का स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज लॉन्च किया गया है और इसी के साथ लॉकडाउन 4 की घोषणा भी की गई है कि लॉकडाउन 4 आपका आगे कंटिन्यू रहेगा। बात करते हैं ग्रैमी विनिंग सिंगर बैटी राइट पासिस अवे एट 66। जो आपके ग्रैमी विनिंग सिंगर है बैटी राइट, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो इनका आपको नाम याद रखना है, बैटी राइट इनका नाम है, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये क्या थे, ये सिंगर थे, ग्रैमी विनिंग सिंगर। नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान रिलॉन्च संबल योजना फॉर दलित ट्राइबल्स एंड पुअर्स। संबल योजना आपको याद रखनी है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक योजना है जो कि मध्य प्रदेश में कार्य कर रही है और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये योजना रीलॉन्च की गई है फॉर द दलित ट्राइबल्स एंड पुअर्स। तो दलित ट्राइबल्स एंड पुअर्स के लिए जो है ये योजना रीलॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपका यूनाइटेड वी फाइट म्यूजिकल क्रिएशन रिलीज बाय आईसीसीआर टू फाइट कोविड-19। आईसीसीआर के द्वारा ये नया म्यूजिकल क्रिएशन रिलीज की गई है जिसका नाम है यूनाइटेड वी फाइट टू फाइट कोविड-19। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका 77 न्यू मंडीज फ्रॉम द 10 स्टेट एंड यूटीज इंटीग्रेटेड विद द ई-नाम प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग के लिए जो है आपका 77 न्यू मंडीज को जो है फ्रॉम 10 स्टेट्स एंड यूटीज इंटीग्रेटेड विद ई-नाम प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड जो आपकी की जाएंगी ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ 77 नई मंडियाँ फ्रॉम द 10 स्टेट एंड यूटीज। आपको याद रखना है और किस पर्पज से, फॉर द मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको ये सभी याद रखना है। ये थे हमारे आज के कुछ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस और वन लाइनर। इसी के साथ हम हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट आपकी यहाँ पर आती है कोरोना। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 4 मामले सामने आ चुके हैं। 14 मई को जो है आपके टोटल 4 मामले सामने आए। इसी के साथ संख्या जो है आपकी 74 पहुँच चुकी है कोरोना केसेस की। हिमाचल में कंफर्म केसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर 74 जो है आपके कंफर्म केसेस हो चुके हैं, जिसमें से कि 33 जो है वो आपके एक्टिव केसेस हैं। 26,474 लोगों को निगरानी में रखा गया है और जो आपके प्रदेश में 14 मई को नए मामले सामने आए थे वो बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर से आए थे। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश को जो है केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों और बागवानों को जो है 8.68 लाख जो है ये किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को जो है और बागवानों को राहत पैकेज लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए। आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका हिमाचल में हर विधानसभा क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। और साथ ही में बात करते हैं प्रदेश में ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पर आपको ध्यान देना क्योंकि आने वाले समय में जो आपका प्रदेश में निदेशक कृषि विपणन का नया पद सृजित किया जाएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो डेली बेसिस पर आप जुड़े रहिएगा नॉलेज एंड एम्बिशन के साथ। आपको रेगुलर अपडेट किया जाएगा जब भी आपका प्रदेश में निदेशक कृषि विपणन का नया पद सृजित किया जाएगा, जिसे भी निदेशक के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा, तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रदेश में जो है कृषि विपणन का नया पद सृजित किया जाएगा। प्रदेश में मंडियों से बाहर फलों और सब्जियों की बिक्री के लिए निजी मंडियां खोलने और उनके संचालन पर निगरानी रखने का जिम्मा जो है वो नए निदेशक पर जो आपका नए निदेशक पर रहेगा। ये निदेशक सीधे कृषि सचिव के अधीन कार्य करेगा। निजी मंडियों से संबंधित विवाद भी नए निदेशक के पास जाएंगे और
जो आपकी बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, इसमें फैसला लिया गया था कि जो निदेशक कृषि विपणन का जो है नया पद सृजित किया जाएगा। प्रदेश कृषि विपणन एक्ट में सरकार संशोधन के लिए अध्यादेश जो है जारी करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको याद रखना है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि किसे निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मे देख लेते हैं। 1 मई की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर डे और मे डे के रूप में भी इसे जाना जाता है। 1 मई को ही आपका महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन डे भी मनाया जाता है। 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी मनाया जाता है। और कुछ अवार्ड्स है इंपॉर्टेंट जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन दिए गए थे। तो कौन से वो अवार्ड थे और किसे दिए गए थे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। 3 मई की बात करें तो वर्ल्ड लाफ्टर डे रहा है। ये वर्ल्ड लाफ्टर डे जो है आपका फर्स्ट संडे ऑफ मई यानी मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। 3 मई को रहा है 2020 में, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड लाफ्टर डे। और साथ ही में बात करें 4 मई की, तो 4 मई को कोल माइनर्स डे मनाया जाता है। 4 मई को ही आपका इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और 5 मई 2020 को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया है। और वर्ल्ड अस्थमा डे जो है आपका फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई यानी मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और 2020 में ये 5 मई को रहा है। 7 मई की बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। 7 मई को ही आपके 2 और इम्पॉर्टेंट डे रविंद्रनाथ टैगोर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका 8 मई, तो 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। और 8 मई को ही आपका वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 10 में इंपॉर्टेंट है, सेकंड संडे ऑफ मई को मनाया जाता है वर्ल्ड मदर्स डे। और मदर्स डे जो है आपका याद रखना है आपको प्रत्येक वर्ष मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। और 2020 में ये 10 मई को रहा है। और साथ में बात करें 11 मई को तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे। और इसकी थीम भी रही 2020 की, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नर्सेज डे, नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, तो ये थीम रही है 2020 की। 15 मई की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। आज ही के दिन आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज सेलिब्रेट किया जाता है। 15 मई को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है जो कि आपका मनाया जाएगा 2020 में, क्योंकि आपका थर्ड फ्राइडे यानी मई के तीसरे शुक्रवार को जो है आपका नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे मनाया जाता है। और 2020 में ये 15 मई को ही मनाया जाएगा यानी आज ही के दिन। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि आज के दिन मनाए जाएंगे, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैव परमिटेड वर्क फ्रॉम होम टू इट्स एम्प्लॉयज फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अनिश्चित काल के लिए अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो आपका सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया था भारत और मध्य एशिया में ग्राहकों द्वारा वोटिंग करके जो है ये आपका सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया। तो वो किसे किया गया था, वो किया गया था केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका नहीं, आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही है। तो आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।